आपने गूगल पर आना है और लिखना है द इंटरनेशनल प्रोग्राम स्कूल सऊदी अरेबिया। इतना लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा इंटरनेशनल प्रोग्राम स्कूल। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो सामने उनकी वेबसाइट शो हो जाएगी। इस वेबसाइट पर हम देखेंगे कि जो टीचिंग की जॉब्स हैं वो कौन सी हैं और अप्लाई कैसे करना है, और सारा जो मुकम्मल डाटा है वो यहाँ पे हम देखेंगे। सऊदी अरेबिया में जो टीचिंग की जॉब आई हैं, और ये भी आपको बता दूं टीचिंग के साथ साथ और भी जॉब्स हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जब आप वेबसाइट पर आएंगे तो ये आप इनकी वेबसाइट देख सकते हैं। आप चाहें तो पीछे जो हम गूगल से यहाँ आए उस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, लेकिन गूगल पर ये लिखने के बाद जब आप इस पेज पर आते हैं तो आप डायरेक्टली उनके पेज पर आ जाते हैं। आपको घूम घूम आगे कहीं आना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप द स्कूल्स जो पहले हमने पीछे देखा है, यानी कि जो अभी हम बात कर रहे थे, जैसे कि ये देख लें, ये द इंटरनेशनल प्रोग्राम स्कूल सऊदी अरेबिया, सिर्फ ये लिखेंगे तो इस वेबसाइट पर आते ही सीधा आपको यहाँ पे वो ले आएगा। इसलिए आप इसी के थ्रू आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना इस वेबसाइट के ज़रिए से आएंगे तो बात लंबी हो जाएगी, घूमना पड़ेगा काफ़ी वेबसाइट और काफ़ी पेजेस पर। जब इस पर आप आ जाएंगे तो आपने इनका ऊपर देखें ये लिखा हुआ है होम। इस वक्त हम होम पेज पर हैं। फिर अबाउट है, एकेडमिक है, फैकल्टी है, एडमिशन है, और यहाँ पे आपने एम्प्लॉयमेंट पे आना है। यहाँ पे आपको वैकेंसीज़ और टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे। यहाँ पर वैकेंसीज़ फिर आपने टिक कर देना है तो आपको इस पेज पर ले आएगा जहाँ इनकी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकते हैं कौन सी आपको चाहिए। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ सर्च कर सकते हैं कि आप किस एरिया में जो सिलेक्शन करना चाहते हैं, कौन सी आप जॉब सर्च करना चाहते हैं। नहीं तो आप नीचे आएंगे। नीचे आप देखें सबसे पहले मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की जॉब है, और इसके बाद नीचे और देखेंगे आप तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव की जॉब्स हैं। सेकेंडरी प्रिंसिपल फीमेल रिक्वायर्ड है, यानी कि सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। अरबी बी लैंग्वेज टीचर्स भी होने चाहिए। और PYP होम रूम टीचर जो है ये है आपका जो टीचिंग की जॉब्स के लिए है। इसकी लास्ट डेट भी आप देख सकते हैं 31/3/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की डेट जब ख़त्म होगी तो 3 से 4 महीने लगेंगे आपके सारे प्रोसेस में, और आप उधर पहुंच जाएंगे। और इसके बाद अगर हम देखें किसी भी इनमें से जो वैकेंसीज हैं इनकी आपने डिटेल जाननी है तो आप जहाँ देखें समरी लिखा हुआ है तो पहले हम समरी पर टिक करते हैं। तो ये सारा कुछ उनका दौरानिया, उनका जॉब क्या होगी, जैसे डिपार्टमेंट लेवल कौन है, ग्रेड लेवल कौन सा है, अपर प्राइमरी है, प्राइमरी से अपर होगा, सब्जेक्ट जो है होम रूम है, और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप देखें फुल टाइम है, 7 से 4 बजे तक टाइमिंग होगी इनकी। एलिजिबिलिटी इंटरनेशनल है, यानी कि सऊदी अरेबिया के बाहर के लोगों के लिए है। पोजीशन स्टार्ट जब हुई थी तो 1/8/2025 से ये स्टार्ट होंगी, 31/3/2025 से ये जो है बंद होंगी। आपको यहाँ पे बता दूं कि 1/8/2025 से ये शुरू नहीं होनी, आप आज भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इनका जो पोर्टल है अप्लाई करने के लिए वो ऑन है, उसकी आगे चल कर हम बात करेंगे। और वैकेंसीज कोड जो है VAC 00002 ये वैकेंसीज कोड है। वैकेंसी इनकी जो है टीचिंग है, ये इसका कोड है। अगर हम इसको बंद करते हैं तो फिर नीचे आप देखें इनमें समरी के बाद साल लिखा हुआ है, व्यू डिटेल। जब हम व्यू डिटेल पे करते हैं तो ये सारी डिटेल सामने आ जाती हैं। इनकी डिटेल समरी है, समरी आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, किस किस्म की ये जॉब्स हैं, ये सारी इसमें बात की गई है। और नीचे आप देखें जॉब ड्यूटीज़, जॉब ड्यूटीज़ क्या होंगी। अगर मैं सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए वीडियो ये है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, चाहें तो इनकी वेबसाइट पर जाके भी पढ़ सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपकी काम आए होंगे डॉक्यूमेंट, वो तो हम आगे बात करते हैं। लेकिन इसमें आपको ड्यूटीज़ क्या क्या परफॉर्म करना होगी एक दफ़ा फिर मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप ये देख सकते हैं जॉब ड्यूटीज़। और जॉब ड्यूटीज़ में आपने जो ड्यूटीज़ परफॉर्म देनी होगी वो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। इसमें मुश्किल नहीं होता, कुछ चीज़ें सिर्फ बताने के लिए होती हैं कि ये आपने काम करना है, लेकिन जो स्कूल में जिस तरह के काम होते हैं वही काम है, टीचिंग का है। और जो क्लास संभालनी होती है उससे रिलेटेड सारी इंस्ट्रक्शन है। ये सारी आप पढ़ने के बाद आप देखें क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज। आपका क्वालिफिकेशन क्या होगी, बैचलर डिग्री है, मिनिमम आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका इससे रिलेटेड फील्ड से। मिसाल के तौर पर अगर आपने बीएड किया हुआ है तो
और अगर आपने बीएड नहीं किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बीएड किया हुआ है तो उससे आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपको जॉब मिलने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नॉलेज और एक्सपीरियंस अगर आप कहीं पढ़ा रहे होते हैं, दूसरे नंबर पर आप देखें जो उन्होंने कहा कि नॉलेज होना चाहिए और क्लास की प्लानिंग जो है वो करने के काबिल होना चाहिए, और क्लास मैनेजमेंट जो है, क्लास को कैसे संभालना है, ये सारा उसे नॉलेज होना चाहिए। अगर आप टीचर हैं और कहीं आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ाया, 6-7 महीने 1 साल भी पढ़ाया है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं हर एक बंदे को क्लास को किस तरह लेके चलना है। इसके बाद एक्सपीरियंस स्किल की अगर हम बात करते हैं तो देखें, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि यहाँ पे भी अगर आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसमें अप्लाई जब करेंगे तो उसके लिए आपको प्रेफर किया जाएगा। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से मुराद ये नहीं है कि आपने किसी दूसरे मुल्क में जाकर पढ़ाया हो, इसका मतलब ये है कि आपने इंटरनेशनल जो सिलेबस है, जैसे पाकिस्तान में हमारे यहाँ ऑक्सफोर्ड का सिलेबस चलता है या दूसरे चलते हैं, वो भी अगर आपने पढ़ाया हुआ है तो उसमें भी आपको इसमें कंसीडर किया जाता है। और इसके बाद स्ट्रॉन्ग क्लासरूम मैनेजमेंट, जो कि आपकी एबिलिटी होना ज़रूरी है, क्लास को अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, जो उसकी सारी एक्टिविटीज़ है वो सारी आपको पता हो, सारी आपको आती हों। गुड कम्युनिकेशन स्किल, ये टीचर को अक्सर हर टीचर को पता ही होता है। इंडिपेंडेंस वर्क हैबिट, यानी कि आप आगे पीछे या अकेले तौर पर भी आप काम करने की आपको आदत होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ये भी आपके पास होनी चाहिए। पॉजिटिव कोऑपरेटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, ये इसको आप पढ़ लें। अगर आपने अप्लाई करना है तो आप ऊपर आके भी आप देखिए अप्लाई लिखा हुआ है, इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं ओपन एप्लीकेशन के नीचे, और आप चाहें तो इसी पोस्ट पर अगर आपने अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज हो जाएगा। ये सेक्शन 1 है। यहाँ आपने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे नाम है, लास्ट नेम है, फिर आपका जेंडर कौन सा है, फिर आप मैरिड हैं या नहीं है, सिटीज़न में आपने पाकिस्तान चूज़ करना है, रेजिडेंशियल सऊदी अरेबिया अगर आपकी है तो लिखें, नहीं है तो नॉन रेजिडेंट लिख देंगे, हमारी वहाँ पे नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने फ़िल करनी है। जैसे ही आप इसको फ़िल करेंगे, नीचे देखें एड्रेस के कॉन्टैक्ट में आप आ जाएंगे। स्काइप आईडी आपकी होगी तो बहुत अच्छा है, बाद इंटरव्यू वगैरह उन्होंने लेना होता है तो इसके ज़रिए से ले लेते हैं। जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट के ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, नेक्स्ट वाले बटन को क्लिक करेंगे तो अगला फॉर्म शुरू हो जाएगा। मैं अगर ये सारा फॉर्म फिल करके आपको बताता हूँ तो बात वीडियो लंबी हो सकती है। इन्फॉर्मेशन जिस तरह ये बेसिक है, इसी तरह आगे जब आप नेक्स्ट करेंगे, आगे आपकी क्वालिफ़िकेशन मांगी जाएगी, एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, और लास्ट पे जाके फिर 2-3 पेज ही हैं इसके इस तरह छोटे-छोटे। फिर आपने डन के ऑप्शन पर क्लिक करके तो इसको अप्लाई कर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पता भी चल गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई अबहम रह गया हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ भी सकते हैं, हमें कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह इसका आपको जवाब दिया जाएगा।